हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था डिंगाई ने वहां पे किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है, पर अचानक से हम देखते हैं उस किलिंग फॉर्मेशन को कोई ब्रेक कर देता है। शॉक होते डिंगाई बोलते बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर यहाँ पे किलिंग फॉर्मेशन काम क्यों नहीं कर रही। कमी नहीं करके फटाफट से बताओ आगे तुमने यहाँ पे क्या किया है। एंसेस्टर वो वहाँ पे आगे तो बोले तुम काफी चालाक हो, वैसे मैंने यहाँ पे जितने भी डिमोनिक कल्टिवेटर थे ना उन सारे लोग को मार दिया है, पर लगता है यहाँ पे आते आते मैं काफी लेट हो गया। जी होंगी बोलती है मास्टर आप यहाँ टाइम पे आए हैं, वैसे मैं लाइव बताने के लिए थैंक यू, आपने मेरी काफी हेल्प करी। मैंने आज यहाँ पे क्लियरली देख लिया आप गॉड एंड सबसे पावरफुल गॉड है, आपने यहाँ पे सिटी के सारे डिमोनिक कल्टिवेटर को एक बार में खत्म कर दिया। सीनियर जब यहाँ पे आएंगे ना तो आगे काफी तारीफ करेंगे। एंसेस्टर वो बोलते मैंने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया है, अगर मैं अपनी रियल पावर यूज करता ना तो लोग कुछ सेकंड में मारे गए होते। इन लोग की इतनी लिमिट नहीं कि यहाँ पे गॉड की पावर को झेल सके। डर के बारे हम देखते डिंगा यहाँ पे गिर गया होता है। डिंगा सोचता मुझसे क्या हो गया, ये यहाँ पे एक सेकंड सारे लोग को मारने की बात कर रहा है, क्या मैंने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान को प्रोवोक कर दिया है। एंसेस्टर वो बोलते बेवकूफ कहेंगे, भले यहाँ पे जी होंगी को लग रहा हो कि उसका लक काफी अच्छा है कि उसे यहाँ पे सीनियर मिल गए, पर अगर यहाँ पे सीनियर के हिसाब से देखा जाए तो ये सब उनका प्लान है। सीनियर यहाँ पे कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते। जी होंगी तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है जो कि तुम यहाँ पे सीनियर के प्लान का पार्ट बन पाई हो, यहाँ तक कि मैं भी सीनियर के प्लान का हिस्सा हूँ। सीन शिफ्ट होता हम देखते एक बंदे को जिसके पीछे व्हाइट कलर का फॉक्स स्पिरिट होता है। वो व्हाइट फॉक्स स्पिरिट बोल रहा होता है तुम्हारी प्रोग्रेस काफी कमाल की है, इस तरह की प्रोग्रेस के साथ में अब तुम यहाँ मॉर्टल रियलम के अंदर और कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, तुम्हें यहाँ पे जल्द से जल्द इमॉर्टल रियलम में जाना होगा। इमॉर्टल रियलम में कल्टीवेट करना तुम्हारे लिए काफी फायदा करेगा। वो बंदा बोलता है मेरा कल्टीवेशन बेसिक तक कमाल का हो पाया सिर्फ उसी तुम्हारी वजह से। व्हाइट फॉक्स स्पिरिट अगर तुम यहाँ पे नहीं रहते ना तो मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता। व्हाइट फॉक्स स्पिरिट बोलता तुम्हें यहाँ पे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पे ये मत भूलना तुमने क्या प्रॉमिस किया था, तुम मुझे कियोस रियलम में लेके चलोगे ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो ना तो मैं तुम्हारा हर तरह से हेल्प करने के तैयार हूँ। वो बंदा होता है चैनी जो कि अर्थ से रीइनकार्नेट हुआ है। चैनी बोलता है बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रिवेंज लेने में पक्का से हेल्प करूंगा। चैनी सोचता है मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, यहाँ पे आने के साथ ही एक बहुत ही पावरफुल व्हाइट फॉक्स सोल मेरी हेल्प कर रही है ताकि मैं अपने कल्टीवेशन बेस को जल्द से इंक्रीज कर सकूं। इसके साथ साथ मेरे पास बहुत कमाल की एबिलिटी आ चुकी है कि मैं यहाँ पे टाइम को रोक सकता हूँ। अपनी पावर्स और लक को देख के मुझे हमेशा फील होता है कि मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही इतनी पावरफुल सोल मिलती है जो कि उसकी कल्टीवेशन में हेल्प करे और उसको टॉप लेवल तक लेके जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे पोर्टल ओपन लगता है। व्हाइट फॉक्स बोल रहा था एक मिनट को, आखिर यहाँ पे गॉर्डियन लोग क्या कर रहे हैं। बच्चे तुम्हें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। हम देखते हैं वहाँ पे टेलीपोर्टो के मास्टर मो हुआंग और जैकी चैन आगे होते हैं। मास्टर मो हुआंग बोलते यहाँ पे सोली पता कर पा रही है कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ। उन लोगों को देख के व्हाइट फॉक्स काफी घबरा गया होता है। चैन ये बोलता है फटाफट से बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो, जहाँ तक मुझे पता है मैं तुम लोगों को नहीं जानता। घबराते हुए व्हाइट फॉक्स सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे इस कंपनी को रोकना होगा और साथ ही में कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम लोग यहाँ से भाग सके, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे आए हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान तो नहीं है। मास्टर मो हुआंग बोलते हैं हमारे यहाँ पे आने की खास वजह है, तो मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे शांति से बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं चैनी वहाँ पे अपनी एबिलिटी यूज करता है ताकि वो वहाँ पे टाइम को रोक सके। चैनी की पावर की वजह से मास्टर मो हुआंग वहीं पे रुक गए होते हैं। जैकी सोचता है एक मिनट का यहाँ पे हो क्या रहा है, मास्टर मो हुआंग रुक कैसे गए। उसके बाद हम देखते हैं चैनी वहाँ पे व्हाइट फॉक्स लेके जाने लगता है। जैकी चैन बोलते हैं एक मिनट को क्या यहाँ पे तुम्हारी एबिलिटी से हो रहा है, मुझे यहाँ पे आंसर देने से पहले तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। शौक होते चैनी बोलते एक मिनट को आगे तुम मुंह कैसे कर पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइम रोक दिया है, सारी चीज बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, क्या मेरे मेन कैरेक्टर की पावर तुम्हारे पे काम नहीं कर रही, पर आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मुझे बात यकीन नहीं। जैकी सोचता है क्या ये बंदा यहाँ पे टाइम को स्टॉप कर सकता है, और आखिर ये यहाँ पे कौन से मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है ये बंदा यहाँ पे अर्थ से आया हो जिसके पास में बहुत ही पावरफुल एबिलिटी हो। पर अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इस बच्चे के पास में एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी है, यहाँ पे टाइम को स्टॉप करना कोई मजाक नहीं है, और इसकी एबिलिटी इतनी तो पावरफुल है कि ये मास्टर मो हुआंग को रोक पा रहा है। यहाँ पे इस बंदे की एबिलिटी की हेल्प से बहुत सारे पावरफुल लोगों को मारा जा सकता है, क्यों ना मैं इस बंदे को साथ में ले लूं, ये मेरे काफी काम आएगा। जैकी बोलते तुम्हारे टाइम को स्टॉप करने की एबिलिटी उतनी बेकार भी नहीं है, पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, तो इसी वजह तुम अपनी एबिलिटी को वापस से ले लो। और चाहे तुम मेरी बात को एडवाइस समझो या फिर वार्निंग, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं अब यहाँ पे इससे आगे कुछ नहीं बोलने वाला, तुम्हारी मर्जी। घबराते हुए चैनी बोलता है मेरा नाम है चैनी, क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ आप लोग यहाँ मेरे पास आने की वजह क्या है। साथ ही मैं चैनी सोच रहा होता है ये बंदा दिखने में तो पावरफुल नहीं लग रहा, पर ये बंदा मेरे टाइम स्टॉप की एबिलिटी से बहुत इजीली बच गया, जो कि बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है, तो मुझे यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। इस बंदे का इतनी तो पावर होगी कि ये मुझे यहाँ पे एक झटके में खत्म कर सके। जैकी बोलता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे अर्थ से आए हो, यहाँ पे आने से पहले मैं भी अर्थ में रहा करता था, तो तुम यहाँ पे ये भी कह सकते हो हम दोनों घर एक ही है, तो इसी वजह तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं।
तुम्हें यहाँ पे जो बोलना है वो बोलो, ज्यादा मत सोचो। शौक होते हुए चैन ही सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बंदा भी अर्थ से है। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं अभी से फाइट करने केबल नहीं हूँ। अभी के लिए ये जो बंदा बोल रहा है ना, मैं इसकी बात मान लेता हूँ। वैसे भी इसको देख के बिल्कुल लग रहा कि इसकी इंटेंशन खराब हो, तो शायद से मैं यहाँ पे इस बंदे के ऊपर यकीन कर सकता हूँ। चैन ही बोलता है मास्टर आप बिल्कुल ऐसा मत लीजिए, मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूँ। एकदम से आप लोग यहाँ पे आए ना तो मैं काफी घबरा गया था, मुझे लगा मेरा कोई दुश्मन है। यही वजह कि मैंने यहाँ पे सोचा मैं टाइम शो करके भाग जाऊँ, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्लीज मुझे यहाँ पे काम करने के लिए माफ कर दीजिए, वापस ये गलती नहीं होगी। जैकी चैन बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ये बात समझ सकता हूँ, एकदम सामने की वजह से तुम काफी घबरा गए होगे, पर तुम्हें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ अर्थ से, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। वैसे ही मुझे अपने लोगों से काफी प्यार है। तो अभी हम देखते हैं चैनी ने वहाँ पे टाइम स्टॉप एबिलिटी को वापस से ले लिया होता है। इधर उधर देखते हुए मास्टर मोहुआंग बोलते काफी अजीब बात है, अभी अभी मुझे फील हो रहा था कि मेरे थॉट्स काफी स्लो हो चुके हैं और मैं यहाँ पे आसपास किसी भी चीज को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा। आखिर यहाँ पे अभी अभी हुआ क्या था, सीना को पता है क्या? जैकी बोलता है मोहुआंग तुम्हें अभी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी अभी यहाँ मेरे दोस्त चैनी के टाइम फंस गए थे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को यहीं पे छोड़ दो। एक गॉड होने के तौर पे तुम्हें भी यहाँ पे काफी केयरफुल रहना चाहिए था। जैकी बोलता है मेरा प्लान है मैं यहाँ पे अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस रिवाइव करूँ, मुझे बस यहाँ पे इस जगह से स्पिरिचुअल रूट चाहिए और मेरा काम हो जाएगा। और खासकर मेरे यहाँ पे आने की वजह भी यही थी, अगर तुम्हारे पास भी कोई काम है जो कि तुम अर्थ पे अधूरा छोड़ के आए हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे अपने साथ में अर्थ में ले जा सकता हूँ, तुम वो काम कंप्लीट कर लेना, उसके बाद वापस आ जाना। खुश होते हुए चैनी बोलते क्या सच बोल रहे हैं, क्या पॉसिबल है? व्हाइट फॉक्स तुम सुन रहे थे, काफी कमाल की बात है, मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा। तुम्हें नहीं पता मेरा वर्ल्ड कितना कमाल का है, तुमने उस वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं किया होगा। जब तुम वहाँ पे जाओगे ना तो उस वर्ल्ड को देख के काफी शॉक हो जाओगे। व्हाइट फॉक्स बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे तुम्हारी तरह छोटी जगह से नहीं आया जिसने कुछ भी ना देखा हो। मैं एक बहुत ही पावरफुल और बड़े वर्ल्ड से आया हूँ जिसके लिए कुछ भी देखना बाकी नहीं है। तो इसी वजह तुम्हारे वर्ल्ड को देख के मेरे चेहरे पे एक भी इमोशन नहीं आएगा, क्योंकि वह चीजें मैं ऑलरेडी बहुत बार देख चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता हम देखते अर्थ की वी सिटी को। टेलीपोर्ट होकर जैकी चैन और बाकी सारे लोग वहाँ पे आगे होते हैं। जैकी बोलता है चैनी तुम यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हो, अगर तुम्हारा काम भी बाकी है तो भी जाके कर लो, और अगर तुम वापस जाने रेडी हो जाना तो मेरे यहाँ पे आके वेट करना, उसके बाद फिर हम लोग साथ में वापस चलेंगे। चैनी बोलता है ठीक है मास्टर, मैं काम पक्का से कर दूंगा। वैसे मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट करने के लिए थैंक यू, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। व्हाइट फॉक्स मुझे बताओ आखिर मेरी अर्थ कैसी है? तुमने यहाँ पे ऐसा वर्ल्ड और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था ना, तुम यहाँ पे ये सब देख के काफी शॉक हो रहे होगे कि मैं सही कह रहा हूँ ना। चिढ़ते हुए व्हाइट फॉक्स बोल रहा होता है ये वर्ड सच में काफी अजीब है, मैंने यहाँ पे आज से पहले ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। यहाँ के लोगों के कपड़े भी काफी अजीब है और यहाँ पे मेटल भी अपने आप चल रहे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर कौन सा मैजिक काम कर रहा है, पर सच में मैंने ऐसा वर्ल्ड कभी नहीं देखा और ना ही इमेजिन किया था। यहाँ तक कि केओस रियलम के अंदर भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं है। आखिर यहाँ पे इतनी अजीब जगह मेरी नजर कैसे बच गई मुझे नहीं पता चल रहा। चैनी बोलता है व्हाइट फॉक्स अभी तुमने देखा ही कहाँ है, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें हैं, तुम्हें वो सब देखना बाकी है। चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ ये वर्ल्ड कितना अमेजिंग है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इस वर्ल्ड के बाद में तुम दूसरे वर्ल्ड में जाना पसंद ही ना करो। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। जैकी बोलता है मोहुआंग तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी स्पिरिचुअल रूट हम लेके आए हैं उन सभी रिलीज कर दो। अब यहाँ पे अर्थ की बारी आ चुकी है कि वहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर आ जाए और अर्थ के ऊपर कल्टीवेशन का न्यू एरा स्टार्ट हो जाएगा। मास्टर मोहुआंग बोलते ठीक है मैं काम अभी कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर मोहुआंग ने अपने रिंग के अंदर से सारी स्पिरिचुअल रूट बाहर निकाल दी होती है। स्पिरिचुअल रूट रिलीज होने के साथ ही अर्थ की तरफ फैलने लगती है। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, अब यहाँ पे एक काम हो गया, अर्थ की लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है और अब यहाँ पे इनको कोई भी सप्रेस नहीं कर पाएगा। वैसे मास्टर मोहुआंग तुमने भी काफी अच्छा काम किया, तुम्हें एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मास्टर मोहुआंग बोलते थैंक यू सीनियर। जैकी बोलता ठीक है हम चलते हैं और चल के देखते हैं हमने जो उन लोगों को काम दिया था कि उन लोगों ने कैसा किया। क्या यहाँ पे सारे डिमोनिक कल्टीवेटर खत्म हो चुके हैं या फिर और भी बाकी है? अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो हमें वो काम करना पड़ेगा। मास्टर मोहुआंग बोलते ठीक है सीनियर, चलिए हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम देखते वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता हम देखते जी होंगी के घर को। हम देखते जी होंगी और ज़ैंग फेंग दोनों फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एंसेस्टर वो बोलते काफी कमाल की बात है, अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम से बढ़ गई, लगता है यहाँ पे अर्थ के ऊपर सीने वापस से आ चुकी है। वैसे भी यहाँ पे सीने को छोड़ के ये काम कोई भी नहीं कर सकता। जी होंगी बोलते काफी कमाल की बात है, अब यहाँ पे अर्थ के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए किसी से फाइट नहीं करेगा। ज़ैंग फेंग बोलते तो काफी कमाल की बात है, हमने यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर को ऑलरेडी खत्म कर दिया है, तो इसी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिवाइव करने के बाद हमें डरने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर बचे ही नहीं है जो कि मॉडल्स को हार्म कर सके। हमारी अर्थ एक बहुत ही कमाल की जगह होगी जहाँ पे सारे लोग खुशी खुशी रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं जैकी चैन वहाँ पे आकर तो बोलता है जब मैं यहाँ पे नहीं था काफी मेहनत करी है और अपने मिशन कंप्लीट किया है। क्यों एंसेस्टर वो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना?
एंसेस्टर वो बोलते सीनियर आप सही कह रहे हैं, हम लोगों ने मिशन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल भी डिमोनिक कल्टिवेटर बचे नहीं है, सारे के सारे लोग मारे गए। आप यहाँ पे चाहे तो चेक कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैकी चैन बोलते नहीं मुझे यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे तुम लोगों पे यकीन है, अगर तुम लोग बोले काम हो गया तो पक्का से काम हो गया होगा। खुश होते हुए एंसेस्टर वो और जी होंगे बोलते सीनियर थैंक यू, हमारे ऊपर इतना यकीन करने के लिए, आपका भरोसा देख के हमें बहुत ही खुशी हो रही है। जैकी बोलता है आप यहाँ पे इनसे मिलिए, ये है गॉड पॉइंट के लीडर, इनका नाम है मास्टर मोहुआंग। एंसेस्टर वो शायद से आप इनको जानते होंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे आप दोनों ही गॉड रियल से बिलोंग करते हो। मास्टर मोहुआंग बोलते मैं यहाँ पे सारे लोग ग्रीट करता हूँ, मेरा नाम है मोहुआंग, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एंसेस्टर वो बोलते मास्टर मोहुआंग आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप यहाँ पे गॉड रियल्म के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, मैं यहाँ पे आपसे मिल पाया ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। तो अभी हम देखते हैं जैंग फैंग वहाँ पे जैकी को साइड में लेकर चला गया होता है। जैंग फैंग बोलता है जैकी तुम तो काफी कमाल के हो, तुम्हारी पहचान भी काफी कमाल की है, और तुमने बोला था तुम यहाँ पे अर्थ की एनर्जी वापस रिवाइव कर दोगे और तुमने ये काम कर भी दिया। जैकी बोलता है तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम्हारा दोस्त है कौन, मेरे लिए यहाँ पे ये सब काम करना बहुत ही ईजी था। तो अभी हम देखते सिस्टम बोलता है होस्ट अर्थ के ऊपर कल्टीवेटर्स है, आपको यहाँ पे ये न्यूज को इस वर्ल्ड में हर जगह फैलाना होगा ताकि यहाँ पे अर्थ कल्टीवेशन एरिया में जा सके। सिर्फ यहाँ इस चैलेंज को रिवाइव करने से ये टास्क कंप्लीट नहीं होने वाला। जैकी सोचता है यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर को मारने के बाद में आधा मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और आधा मिशन जब मैंने चैलेंज रिवाइव करी तब हो जाना चाहिए था। फिर भी यहाँ पे सिस्टम ये क्यों कह रहा है कि आपका मिशन कंप्लीट नहीं है, आखिर यहाँ पे दिक्कत आ कर रही है, मुझे पता लगाना होगा। तो अभी हम देखते हैं एंसेस्टर वो बोलते हैं सीनियर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मारते वक्त मुझे एक बहुत अजीब चीज पता चली, और किस एनर्जी इस वजह से कम नहीं हुई थी क्योंकि इनका नेचर चेंज हुआ था, बल्कि यहाँ पे इन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, कोई ये काम जानबूझ के कर रहा है। शौक होते हुए जैकी बोलते हैं क्या ये काम कोई जानबूझ के कर रहा है, चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर वो बंदा है कौन और वो काम कर क्यों रहा है। एंसेस्टर वो बोलते डिमोनिक कल्टीवेटर को मारते वक्त मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, अर्थ का जो वे ऑफ एसेंशन है उसे वहाँ पे किसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यही वजह कि अर्थ के रियम से आगे बढ़ के कोई भी आगे नहीं जा सकता। बस यहाँ पे दिक्कत की बात यह है वो सील एक बहुत ही पावरफुल सील थी, मुझे पक्का से पता ये काम कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं कर सकता, उस बंदे की कल्टीवेशन कम से कम ब्रदर मोहुआंग ज्यादा होगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे अकेले उस रेस्ट्रिक्शन को बिल्कुल ब्रेक नहीं कर सकता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात करूं उसके बाद ही कोई काम करूं, अगर हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो अर्थ के साथ में ये दिक्कत आती रहेगी। मास्टर मोहुआंग सौकते हुए बोलते क्या एक मॉर्टल रियम के अंदर इतना पावरफुल इंसान है, पर आखिर ये पॉसिबल कैसे है और वो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। जैकी सोचता है क्या ऐसा होना पॉसिबल उस सील की वजह से मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा, और जब तक मैं यहाँ पे उस सील को ब्रेक नहीं करूंगा तब तक मिशन कंप्लीट होगा भी नहीं। जैकी बोलता है मास्टर मोहुआंग मुझे बताओ आखिर वो जगह है कहाँ पे, मुझे उस जगह पे लेके चलो, मैं भी तो देखूं आखिर वो सील है कैसी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग उस सील के पास पहुंच गए होते हैं। मास्टर मोहुआंग चौंकते बोलते एक मिनट को, ये फॉर्मेशन तो बहुत ही स्ट्रांग है और मैं यहाँ पे ये ऑरा फील कर पा रहा हूँ, ये ऑरा पक्का से गॉड एम्परर का है, सिर्फ गॉड एम्परर को छोड़ के किसी का इतना पावरफुल ऑरा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे जो ऑरा है ना ये एंशिएंट गॉड एम्परर का है, हमारे जो प्रेजेंट गॉड एम्परर है उनके ऑरा को मैं जानता हूँ, और वैसे भी वो यहाँ पे आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाने वाले। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये फॉर्मेशन पक्का चैनिंग और नीलम से आई है, और इस सील को लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड एम्परर है। एंसेस्टर वो सोचते थे एंशिएंट गॉड एम्परर वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे ना, पर अगर यहाँ पे देखा तो गॉड एम्परर भी सीनियर के जूनियर ही है, तो आखिर यहाँ पे एंशिएंट गॉड एम्परर भी क्या कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ते फॉर्मेशन को ब्रेक करूंगा तो शायद से मैं यहाँ पे सीनियर को काफी इंप्रेस कर पाऊंगा। उसके बाद एंसेस्टर वो बोलते सीनियर शायद से मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन को पक्का से ब्रेक कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पे तैयारी करने थोड़ा टाइम चाहिए, आप एक काम मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। एंसेस्टर वो की ये बात सुन के मास्टर मोहुआंग काफी शॉक हो गए होते हैं। मास्टर मोहुआंग सोचते एक मिनट को, मैं यहाँ पे इतना क्यों डर रहा हूँ, यहाँ मेरे बैकअप में सीनियर है, कोई मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सच में यहाँ पे एंसेस्टर वो बहुत ज्यादा चालाक है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसको यहाँ पता सीनियर को इम्प्रेस करने का ये एक बहुत ही कमाल का मौका है, इसी वजह से ये इस मौके छोड़ना चाहता, पर मैं भी यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। उसके बाद मास्टर मोहुआंग बोलते सीनियर ब्रदर वू की एबिलिटी काफी वीक है, शायद से उनको यहाँ पे काम करने में बड़ा टाइम लग जाएगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि प्लान में बिल्कुल भी दिक्कत हो, इसी वजह से मेरे पास एबिलिटी है कि मैं यहाँ पे आपके एक काम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। इसी वजह सीनियर ब्रदर वू को छोड़िए और मुझे यहाँ पे काम करने की इजाजत दीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। एंसेस्टर वो काफी चिढ़ गए होते हैं, बोलते फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पहले बोलने वाला मैं था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये काम तो मैं ही करूंगा, तुम फालतू बीच में बताओ। वैसे भी यहाँ पे अर्थ के मैटर को सॉल्व करने के लिए सीनियर ने मुझे ही कहा था, तुम बीच क्यों आ रहे हो। मास्टर मोहुआंग चिढ़ते हुए बोले तुम्हें एक बात पता है कि यहाँ पे कौन ज्यादा वीक है, तुम्हें यहाँ पे 1 महीने टाइम मिला था पर तुम यहाँ पे ये काम नहीं कर पाए, अब जबकि 1 महीने बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं काम बहुत इजीली कर दूंगा। सीनियर का टाइम बहुत ही कीमती है और तुम उसको वेस्ट कर रहे हो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो इसी से बीच में मत आओ, मुझे काम करने दो। अगर तुम्हें यहाँ बीच में आना है ना, तुम लोग फाइट कर टेस्ट कर सकते हैं आखिर हमसे कौन स्ट्रॉन्ग है, फिर यहाँ पे रियलिटी सारे लोग सामने आ जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।
एंसेस्टर वो चिढ़ते हुए बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये काम तो मैं ही करूंगा, यार फाइट वाली जरूरत नहीं है, सीनियर ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है तो मैं ये काम करूंगा। मास्टर वो हुआंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तो ये काम तो मैं ही करने वाला हूँ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है ना तो मुझे रोक के दिखा दो। जैकी चैन सोच रहा होता है इन लोग रिएक्शन देख के लग रहा है कि यहाँ पे सील को ब्रेक करने की वजह से एंशिएंट गॉड एम्परर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मुझे लगता है मैं फालतू में टेंशन कर रहा था, ये लोग बहुत ही पावरफुल है, ये लोग यहाँ पे इन सारे मैटर को बहुत ही संभाल लेंगे। जैकी बोलता है ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग को फाइट करने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे कोई एक बंदा काम करेगा ना तो पक्का से काम में लेट होगा, क्यों ना यहाँ पे तुम दोनों मिलकर काम करो, इससे काम जल्दी भी होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो दोनों यहाँ बोल रहे थे सीनियर आप काफी कमाल के हैं, सच में आगे वीडियो का जवाब नहीं, ये काफी बेटर रहेगा, अगर यहाँ पे हम दोनों ये काम करेंगे ना तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, और सबसे बड़ा मैटर यही है कि आपके काम के अंदर बिल्कुल भी लेट ना हो। हम यहाँ पे इस बात के ऊपर एग्री करते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारा बैठ देंगे और ये काम जल्द से जल्द कर लेंगे। आगे हम देखते हैं जैकी वापस से जी होंगी घर पे आ गया होता है। जैकी बोलता है जी होंगी मैं यहाँ पे तुम्हारे घर में थोड़ी देर रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे अर्थ के कल्टिवेशन के बारे में न्यूज फैलानी है ताकि यहाँ पे सारे लोग को पता चल सके कल्टिवेशन कितनी कमाल की चीज है, सारे लोग स्ट्रांग बन पाए और ये अर्थ कल्टिवेशन की तरफ आगे बढ़े। और मैं यहाँ पे तुम लोगों से पूछता हूँ क्या तुम लोगों को कोई आइडिया है ताकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग के पास में ये न्यूज फैला सके। एक तरह से हमें बोल सकते कल्टिवेशन को हमें बहुत ही अलग अलग प्रमोट करना है। वो दोनों ही बोलते हैं कल्टिवेशन को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही कमाल का आइडिया, चलो सोचते हैं। जैंग फैंग बोलता है वैसे मेरा बहुत ही कमाल का आइडिया है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे कल्टिवेशन के बारे में एक बहुत ही कमाल की लाइव स्ट्रीम करें। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के ऊपर बहुत ही बड़ी जनता आती है तो हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम की जैसे बहुत सारे लोग के पास में ये बात पहुंचा पाएंगे। जी होंगी बोलती है जैंग फैंग जो भी बोल रहा है वो बात बिल्कुल सही है, अगर आपको यहाँ पे जरूरत है ना तो मैं आपके लिए मैनेजर टीम और बाकी सब कुछ अरेंज कर सकती हूँ, और साथ ही में यहाँ पे जितना हो सके उतने लोग आपकी बात सुनेंगे, इस बात की गारंटी देती हूँ। शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या मैनेजर टीम और बहुत सारे लोग, पर आखिर यहाँ पे तुम्हारे पास में ये सब कैसे है। जी होंगी बोलती वैसे यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास यही कुछ 50 मिलियन फॉलोवर्स है, ये तो कुछ खास नहीं है, पर आपकी बात बहुत सारे लोग तक पहुंच पाएगी, इस बात की गारंटी देती हूँ। जैकी सोचा सिस्टम मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लोगों ने लाइव स्ट्रीम में बोला कि उन्हें कल्टिवेशन काफी पसंद आ रही है तो क्या इसका मतलब वो सब पॉइंट का एक्सचेंज होगा और मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिल पाएगा, पहले मुझे ये बात बताओ। सिस्टम बोलता है आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे हर एक बंदे का वर्थ 0.2 पॉइंट्स है, और हाँ आप यहाँ पे एक बंदे को एक बार यूज कर सकते हैं, वो वापस से पॉइंट नहीं दे सकता। जैकी सोचता है वैसे यहाँ पे ये ऑफर इतना बेकार भी नहीं है, अगर मेरे पास में मिलियंस ऑफ ऑडियंस है तो ये काफी कमाल की बात होगी, अगर वो सारे लोग 0.2 पॉइंट भी देंगे ना तो मैं अपना मिशन कंप्लीट कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे जी होंगी मेरी इतने काम आएगी, मेरी किस्मत काफी अच्छी है जो यहाँ पे अर्थ में आने के बाद में मैंने जी होंगी से कनेक्ट किया, वरना मुझे यहाँ पे सारा काम करने में काफी दिक्कत होती। जैकी बोलता है ठीक है अब यहाँ पे ये काम जी होंगी तुम्हारे ऊपर, मुझे पक्का से कि तुम यहाँ पे ये काम पक्का से बेहतरीन तरीके से करोगी। खुश होते जी होंगी बोलते ठीक है सीनियर, फिर मैं जा रही तैयारी करने के लिए, बहुत ही जल्दी आपका लाइफ टाइम पक्का से होने हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते एक पीसी कैफे को जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, एक बार यहाँ पे ध्यान देखो लेजेंडरी सुप्रीम कल्टिवेटर जो कि जैकी चैन सेट से है, वो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के ऊपर आए हैं और कल्टिवेशन मेथड सिखा रहे हैं, तुम सारे लोग को यहाँ पे आके देखना चाहिए, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद से यहाँ पे कल्टिवेशन सीखने के बाद में हम लोग भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सच में यहाँ पे हमारी जनरेशन में चीजें काफी स्पीड से चेंज हो रही है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले रूमर सुना था एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन हमारी वी स्ट्रीम आया है, पर बाद में न्यूज चैनल वालों ने बोला कि वो एक स्पेशल इफेक्ट था, कुछ खास नहीं, और अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे इस वर्ल्ड के अंदर कल्टिवेटर आ चुके हैं, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। हम लोग के लिए यहाँ पे सारी बात पे यकीन करना काफी इम्पॉसिबल लग रहा है, या फिर दो लोग पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है, ये लोग पक्का झूठ बोल रहे हो, वैसे भी ये बंदा काफी यंग है, आखिर कल्टिवेटर कैसे हो सकता है। मैंने मानवास में देखा है कल्टिवेटर नॉर्मली बुढ़े होते हैं, और ये तो कोई कल्टिवेशन वर्ल्ड भी नहीं है, तो आखिर यहाँ पे इसको कल्टिवेशन किसने सिखाई। ये यहाँ पे कुछ भी बकवास करेगा तो हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि रियलिटी में हमें भी नहीं पता आखिर कल्टिवेशन होती क्या है। दूसरा बंदा चिढ़ते हुए बोलता फालतू बात करना बंद करो, ये टीम जी होंगी चला रही है, जी होंगी एक बहुत ही अच्छी इंसान है, वो यहाँ पे किसी भी स्कैमर की बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली, अगर वो बोल रही यहाँ पे ये वर्ल्ड कल्टिवेशन में एंटर कर चुका है तो पक्का से एंटर कर चुका है। हम देखते ऑफिस के अंदर गार्डन के अंदर सारे लोग जैकी स्ट्रीम देख रहे होते हैं, जैकी उन लोगों को बता रहा होता है जिन लोगों का स्पेशल रूट नहीं है वो यहाँ पे परफेक्ट बॉडी रिफाइनमेंट को मास्टर कर सकते हैं, वो एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जो कि तुम लोग की बहुत हेल्प करेगी। अब यहाँ पे आज के लिए इतना इनफ है, मिलते तुम लोगों से नई क्लास में। अगर यहाँ पे किसी को भी कल्टिवेशन और कुछ जानना है तो मैं उन लोग बता सकता हूँ, उसके लिए तुम लोग को इस टीम को लाइक करना होगा और मैं तुमसे डायरेक्टली डी में बात करूंगा। चलो ठीक है, मेरा नाम है जैकी चैन, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। सारे बंदे वहाँ पे कमेंट कर रहे तो मुझे काफी पसंद आया। हम लोग को यहाँ पे कल्टिवेशन के बारे में और बहुत कुछ जानना है। हम देखते वहाँ पे जैकी टीम के ऊपर पूरे 100 मिलियन व्यूज आ गए होते हैं। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, 100 मिलियन व्यूज के साथ में मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रीच कर पाया। अगर यहाँ पे इस तरह चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी मिशन कंप्लीट कर लूंगा।
बस मैं यहाँ पे यही सोच रहा हूँ वो हुआंग और एंसेस्टर वो कैसा कर रहे होंगे। क्या उन लोगों ने यहाँ पे सील को ब्रेक कर दिया होगा? अगर कर दिया होता तो लोग मेरे पास आगे होते। शायद से यहाँ पे उन लोग का अभी तक हो रहा है। सीन शिफ्ट होता, हम देखते हो सील को जिसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक हुआ होता है और हम देखते वो सील ब्रेक हो गई होती है। एंसेस्टर वो बोलते हैं फाइनली ये सील टूट ही गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें हमारे गॉड एम्परर ने भी काफी हेल्प करी, वरना हमारे लिए यहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल होता। सच में यहाँ पे एंशिएंट गॉड एम्परर की सील बहुत ही पावरफुल थी। मो हुआंग बोला तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा होता ना तो उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल होता। सीनियर ने बिल्कुल सही कहा था, साथ में मिलकर काम करोगे तो पक्का से यहाँ पे काम हो जाएगा। एंसेस्टर वो बोलते सीनियर यहाँ पे जो भी काम करते हैं ना उसके पीछे एक वजह होती है। अगर यहाँ पे हम लोग अलग अलग काम कर रहे होते तो ये सील ब्रेक नहीं होती। हमारे साथ में काम करने की वजह से ही ये सील ब्रेक हो पाई। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे कोई बोल रहा होता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरी सील को ब्रेक करे। तुम लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती करी है ना कि तुम लोग पक्का से मेरे हाथ से मारे जाओगे। हम देखते वो बंदा होता है एंशिएंट गॉड एम्परर। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते हैं यहाँ पे तुम लोग के पास में गॉड रैंक की कल्टिवेशन बेस है, पर मैंने यहाँ पे तुम लोग गॉड रियलम के अंदर कभी नहीं देखा। अगर तुम लोग आए कहाँ से हो? वो दोनों ही ग्रीट करते हुए बोलते हैं एंशिएंट गॉड एम्परर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोग भले ही यहाँ पे गॉड रियलम से है पर आपका और हमारा रियलम अलग है। यही वजह कि आप हमें नहीं जानते, हम उस गॉड रियलम से है जहाँ के गॉड एम्परर डेंगुई है। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते हैं डेंगुई के लोग, पर जहाँ तक मुझे पता हम दोनों के रियलम के बीच में कोई भी पाथ नहीं है। तो आखिर तुम लोग यहाँ पे अर्थ के पास पहुंचे कैसे और तुम लोगों ने यहाँ पे सील को ब्रेक कैसे किया? मेरे साथ तुम लोग यहाँ पे अर्थ पे आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मुझे यहाँ पे अभी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वरना तुम लोग के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम लोग याद है ना, तुम लोग को मारने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, और चाहे यहाँ पे डेंगुई भी क्यों ना आ जाए वो दोनों प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंसेस्टर वो बोलते गॉड एम्परर प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हमें आपको ऑफेंड करने कोई मतलब नहीं था। अगर हम लोग को यहाँ पे सीनियर ने ऑर्डर नहीं दिया होता ना तो हम लोग काम कभी नहीं करते। और माफ करना, अगर यहाँ पे सीनियर की बात है तो आप तो क्या हमारे से पावरफुल इंसान से भिड़ सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। भले ही हम लोग यहाँ मारे जाएंगे पर सीनियर का ऑर्डर फॉलो होगा। शॉक होते हुए एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते क्या सीनियर का ऑर्डर? आखिर सीनियर है कौन? क्या ऐसा हो सकता है मैं तो सोच रहा हूँ ये वही सीनियर हो। एंसेस्टर वू के पास आते हुए एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते हैं आखिर सीनियर है कौन? मुझे यहाँ पे सीनियर के बारे में सब कुछ जानना है। एंसेस्टर वू बोलते वैसे यहाँ पे सीनियर का नाम जैकी चैन है, पर ये नाम उन्होंने यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर रखा है। उनका रियल नाम है अल्टीमेट सुप्रीम इनविंसिबल गॉड। उनके सामने इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी टिक सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि यूनिवर्स की सारी पावर उनके पास प्रेजेंट है। स्ट्रेंथ के मामले में कोई इनके आसपास भी नहीं आता। एंशिएंट गॉड एम्परर सोच रहे होते हैं क्या ये जो बोल रहा है और मैं तो सोच रहा हूँ वो दोनों बंदे सेम ही है। मास्टर मो हुआंग बोलते एंशिएंट गॉड एम्परर क्या आप भी यहाँ पे सीनियर को जानते हैं? क्या मैं यहाँ पे आपको सीनियर के पास लेके चलूँ? शायद से उनको देखने के बाद में आपको समझ में आए। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते ठीक है मुझे उनके पास लेके चलो, मुझे भी यहाँ पे देखना है आखिर वो सीनियर है कौन जो कि मेरी सील ब्रेक करा रहे हैं। मास्टर मो हुआंग बोलते ठीक है आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ पे सीनियर के पास लेके चलता हूँ। सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं जी होंगी के घर को। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, फाइनली में मिशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग के पास में मैंने न्यूज फैला दी है और लगता है यहाँ पे मो हुआंग और एंसेस्टर वू ने उस सील को ब्रेक भी कर दिया। तभी हम देखते वो तीनों ही जैकी चैन के पास में आगे होते हैं। जैकी चैन को देख के एंशिएंट गॉड एम्परर काफी शॉक हो गए होते हैं। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते हैं मैं बिल्कुल गलती नहीं कर रहा, ये पक्का से वही है। मास्टर मो हुआंग बोलते हैं सीनियर ये बंदा आपसे मिलना चाहता है, ये वही बंदा जिसने उस सील को लगा रखा था। लेकिन तभी हम देखते हैं घुटनों पे आते हुए एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते मेंटर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आपसे हजारों सालों बाद मिलके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। शौक होते हुए दोनों ही सोचते सीनियर यहाँ पे एंशिएंट गॉड एम्परर के मेंटर है। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते मास्टर मैं आपसे मिल गया, मैं आपको ग्रीट करता हूँ, प्लीज मेरी ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। मास्टर मो हुआंग एंसेस्टर वो सोच रहे होते हैं सच में सीनियर काफी कमाल के हैं, चाहे मैं यहाँ पे किसी पावर इंसान क्यों ना देखूं वो सारे सीनियर के सामने झुकते हैं। सीनियर की रीच बहुत ज्यादा है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो सच में यहाँ पे अल्टीमेट सुप्रीम इनविंसिबल गॉड है। जैकी सोचता है 1 मिनट को आखिर मैंने यहाँ पे अब क्या कर दिया और मैं यहाँ पे इस बंदे का मेंटर बन चुका हूँ, मुझे यहाँ पे इस बात का पता नहीं चला। ये मुझसे कह रहा है ये मुझसे मिला नहीं है फिर मैं इसका मेंटर हूँ, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? ये बंदा पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले मुझे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी वरना मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैकी बोलता है तुम्हें यहाँ पे घुटनों में आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम जो बोल रहे हो ना ये उतनी बड़ी बात भी नहीं थी। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते हैं भले ही बात अकेले काफी छोटी होगी पर मेरे लिए आपने जो करा था ना वो बहुत ही बड़ा फेवर है और मैं उस फेवर को कभी नहीं भूल सकता। आज से हजारों सालों पहले आपने मुझे एक लेटर लिखा था जिसकी गाइडेंस की वजह से मैं एक बहुत बड़े क्राइसिस से बच पाया। उस दिन आपकी हेल्प के बिना मैं आज यहाँ प्रेजेंट नहीं होता और शायद से यहाँ पे एंशिएंट गॉड एम्परर की पोजीशन भी मेरे पास नहीं होती। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, तो इसी वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया।
मेरे लिए आप मेरे 11 सबसे मायने रखते हैं और मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये बंदा क्या बात कर रहा है। ये बंदा यहाँ पे रियलिटी में एक एंशिएंट गॉड एम्परर है। एंशिएंट गॉड एम्परर होने के बावजूद ये मेरे सामने घुटनों बैठा है। अगर मैंने यहाँ पे रिवील कर दिया ना कि मैं रियलिटी में इसका मेंटर नहीं हूँ बल्कि कोई और हूँ और इसे यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, तो शायद से ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और मेरे पर अटैक भी कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पे सेफ साइड पे रहने के लिए मैं रियलिटी नहीं बताऊंगा। इसको यहाँ पे जो समझना समझे, मैं वही बंदा हूँ। जैकी बोलता लगता है तुम मेरे उस लेटर को सही समझ पाए थे। इसका मतलब मेरे जितने भी एफर्ट्स थे ना वो सब वेस्ट नहीं गए। मुझे ये जान के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया। रोते हुए एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते थैंक यू सीनियर, मुझे बहुत ही खुशी है कि आप मेरी बात मान गए। मैं चाहता हूँ ऐसे आप मेरा ध्यान हमेशा रखते रहे। जैकी सोचता है पता नहीं उस लेटर में क्या लिखा हुआ था जो यहाँ पे एंशिएंट गॉड एम्परर भी इस तरह से मेरी बात मान रहा है। शायद से मुझे यहाँ पे इस बंदे के पास से और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। बिना इन्फॉर्मेशन के मैं यहाँ पे रियलिटी का पता नहीं लगा पाऊंगा। जैकी बोलता है ठीक है मुझे बताओ तुम्हारा यहाँ पे इतने टाइम में क्या हुआ है। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते मेंटर आपने कहा था मैं यहाँ पे मॉर्टल लिंक को सील कर दूं और जिस दिन यहाँ पे सील ब्रेक होगी ना उस दिन मैं मिल पाऊंगा। और देखिए फाइनली वो दिन आ ही गया। अगर ये लोग यहाँ पे सीने की बात नहीं करते तो शायद मैं पहचान भी नहीं पाता। आपने जैसा लेटर में कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सच में आपकी स्ट्रेटेजी काफी कमाल की है, कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। जैकी बोलता है तुमने यहाँ पे 3 दिनों में काफी अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे काम से काफी खुश हूँ। लेटर मैंने जो भी कहा था तुमने वो बात मान के बहुत अच्छा काम किया। देखो अब यहाँ पे तुम एंशिएंट गॉड एम्परर बन चुके हो। जैकी सोच रहा होता है उस लेटर में ये लिखा हुआ था जिस दिन ये सील ब्रेक होगी उस दिन एंशिएंट गॉड एम्परर मुझसे मिलेगा। पर यहाँ पे सील ब्रेक करने के बाद खुद सिस्टम नहीं लाई है। क्या सिस्टम ने यहाँ पे ये काम जानबूझ के किया है या फिर उसे ये काम गलती से हो गया या फिर ऐसी कोई बात है जो सिस्टम से अभी छुपा रहा है। बाद में मैं यहाँ पे सिस्टम से पक्का इसके बारे में पूछूंगा। एंशिएंट गॉड एम्परर बोलते मैंने यहाँ पे दोनों बदल पता किया कि आप यहाँ पे भी कुछ टाइम से अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे दोनों रिलीजन्स के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना है ताकि यहाँ पे कम्युनिकेट करना काफी इजी हो जाए। चाहे तो मैं यहाँ पे इस काम के अंदर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इस तरीके से आप मुझे इजीली ऑर्डर दे पाएंगे और मैं यहाँ पे जल्द से वापस आ पाऊंगा। मेंटर बस आप एक बार बोलिए, आप जो बोलेंगे ना यहाँ वही काम होगा। जैकी बोलते वैसे तो मैं यहाँ पे इस ब्रिज को यूज नहीं करने वाला, पर अगर तुम यहाँ ब्रिज बना दोगे तो मुझे काफी खुशी होगी क्योंकि इस तरह से सच में ट्रेवल करना काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ये काम मैं खुद भी कर लेता, पर अगर तुम करे तो कोई बात नहीं। आज के बाद से यहाँ ब्रिज का काम मैं तुम्हें देता हूँ। खुश होते हुए एंशिएंट गॉड एम्परर बोलता है ठीक है सीनियर, अगर आपने मुझे ये काम दे दिया है ना तो ये काम पक्का से हो जाएगा। मैं अभी जा रहा हूँ गॉड एम्परर के पास में ताकि मैं उसे डिस्कस कर सकूँ। गॉड एम्परर डिस्कस करने के बाद में मैं काम जल्द कर दूंगा। जैकी बोलते हैं मास्टर मोहुआंग जो चेन्नई है ना उसके पास काफी कमाल का टैलेंट है, तो मैं चाहूंगा आप उसको गॉड रियल्म में लेके जाओ और उसको ट्रेन करो। ट्रेन करने के बाद में वो आगे मेरे काफी काम आएगा। मेरे जो प्लान है उसके अंदर वो भी एक बड़ा पार्ट रखता है। मास्टर मोहुआंग बोलते सीनियर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं काम पक्का से कर दूंगा। उस बंदे का टैलेंट वेस्ट नहीं जाने वाला और वो एक बहुत ही बड़ा मार्शल जीनियस बनेगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैकी घर को जहाँ पे वो कल्टीवेट कर रहा होता है। कल्टीवेट करने के बाद जैकी खुश होते हुए बोलते हैं फाइनली ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस मिशन के रिवॉर्ड की वजह से मुझे 2 रियल्स का फायदा हुआ है। सच में यहाँ पे गॉड रियल्म में आने के बाद से ही मुझे एक बहुत ही कमाल का अंतर पता चला है। गॉड रियल्म्स की पावर और इमॉर्टल पावर के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, जिस डिफरेंस को कोई पूरा नहीं कर सकता। अब आखिर मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए? वैसे ही मेरा अभी का मिशन कंप्लीट हो चुका है और मुझे कोई नया मिशन नहीं मिला। वहाँ पे झाड़ू बोल रहा था मास्टर की स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा ना तो बहुत जल्दी मास्टर की पावर हासिल हो जाएगी और उसके बाद मास्टर अपनी रियल पावर को होल्ड कर पाएंगे। मास्टर यहाँ पे गॉड रियल्म के पावर को देख काफी खुश हो रहे हैं, पर उनको यहाँ पे नहीं पता उनकी रियल पावर कितनी है। शौक होते हुए जैकी सोचता था 1 मिनट को, क्या मुझे किसी ने मास्टर बोला? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे इस कोर्टयार्ड में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है ब्रेक थ्रू करने की वजह से मेरी एबिलिटी काफी इंक्रीज हो चुकी हो और सिस्टर ने यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड दिए हो ना मैं उनकी बातें सुन सकता हूँ। चलो यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अभी के लिए कुछ नहीं बोलता, मैं चुपचाप यहाँ पे रुक इनकी बातें सुनता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा आखिर यहाँ पे रियलिटी है क्या। पीस ब्लॉसम ट्री बोलती अभी वैसा क्यों लग रहा था कि मास्टर हमारी तरफ देख रहे हैं। गोल्डी बोलता वैसे अगर सही से बोलो ना तो मुझे भी काफी अजीब लगा, पर मास्टर यहाँ पे हमारी बातें थोड़ी नहीं सुन पाएंगे। उनके पास अभी इतनी एबिलिटी नहीं कि वो यहाँ पे ये काम कर पाए। पीस ब्लॉसम ट्री बोलती फालतू बात करना बंद करो। गोल्डी अगर मास्टर ने सुन लिया ना तो तुम तो पक्का से गए। मास्टर के स्टैंड वापस आने के बाद में जो भी कुछ हुआ था ना वो सब उन्हें याद आ जाएगा और फिर हम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। गोल्डी बोलता नहीं टेंशन मत लो, मास्टर यहाँ पे हम लोग की हिस्ट्री क्यों ही सुनेंगे और उनकी अभी की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो हमारी बातें सुन सके, तो क्यों ना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हम लोग थोड़ा बहुत और बोल ले, शायद से हम लोग को बाद में मौका मिलेगा ही नहीं। चिकन फिनिश बोला सही से बोलो ना तो हमारे मास्टर कभी कभी काफी अजीब बिहेव करते हैं, पर अचानक से हम देखते वो दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। वहाँ पे कोई बोलता है तुम लोग क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम लोगों ने तुम्हारी हर एक बात मास्टर सुन पा रहे हैं, अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसी बात करते रहे ना तो सबको रिवील हो जाएगा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए होते हैं। जैकी सोचता है 1 मिनट को सारे लोग चुप क्यों हो गए, शायद से यहाँ पे इन लोगों को पता चल गया है मेरे पास में नई एबिलिटी आ गई। पर अभी अभी यहाँ पे जो वॉइस आई थी जिसने इनको बोलने से रोका
मैं उसको सही से पहचान नहीं पाया, क्या वो एक फीमेल की वॉइस थी या फिर एक मेल की। क्या ऐसा हो सकता है वो वॉइस रियलिटी में सिस्टम की थी और सिस्टम ने यहाँ पे रिवॉर्ड्स को मना किया कि वो लोग कुछ भी ना बोले, या फिर खासकर वो वॉइस इसी वजह से बनाई गई थी ताकि मेरे साथ कुछ भी रिवील होने से रोका जा सके। मुझे यहाँ पे रियलिटी पता करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं यहाँ पे गोल्डी से पूछूं, शायद से उसके पास में एक काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन हो जिसके बारे में अभी तक ना तो सिस्टम ने और ना ही किसी और ने मुझे बताया है। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे इन लोग की बातों को सुन के लग रहा था कि लोग बहुत कुछ जानते हैं। जैकी बोलता है गोल्डी मेरी बात ध्यान सुनो, अभी भी देख के लग रहा था कि मुझे बेवकूफ बोलना कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। जैकी चैन की ये बात सुन के गोल्डी काफी घबरा गया होता है। गोल्डी सोचता है कि मैं क्या करूँ, मास्टर सबसे पहले मेरी तरफ ही आ गए, मैं यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे जो करेंगे मास्टर करेंगे। जैकी बोलता है मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से मैं किसी भी एनिमल को बिल्कुल भी दिक्कत भी नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करो आखिर अनसीलिंग क्या है और आखिर यहाँ पे अनसीलिंग का मुझसे क्या लेन देना है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, वरना तुम जानते मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मुझे यहाँ फिश करी काफी पसंद है। गोल्डी तुम सोच लो, आज तुम पक्का से मेरा खाना बन जाओगे, चॉइस तुम्हारे पास है, तुम यहाँ पे जो चाहो वो कर सकते हो, या फिर तुम मेरा खाना बन जाओ या फिर रियलिटी बता दो। गोल्डी ये बात सुन काफी घबरा गया होता है। गोल्डी सोचता आत्म पक्का से गया, अगर मैंने रियलिटी बोली तो मिस डुआन मुझे नहीं छोड़ने वाली, और अगर मैंने यहाँ पे रियलिटी नहीं बताई तो पक्का से यहाँ मास्टर मुझे मार देंगे, दोनों तरफ से मेरी मौत तय है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद हम देखते हैं गोल्डी वहां से खिसकने लगता है, जितनी जल्दी मैं भाग जाऊँ उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। सीरियस होते हुए जैकी बोलता है 1 मिनट को, लगता है तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाले, मेरे क्वेश्चन पूछने के बावजूद तुम मुझसे मुंह फेंके जा रहे हो, तो फिर यहाँ फिश करी बनाने के लिए मुझे ब्लेम मत करना, शायद से यहाँ पे तुम्हारी किस्मत के अंदर फिश करी बना हुआ लिखा हुआ था। गोल्डी बाय बाय, अगर तुमने अब रियलिटी बता दी होती तो शायद तुम्हारा ये नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम आ गया होता है, बोलता है आपके लिए यहाँ पे नया मिशन है, प्लीज होस्ट यहाँ पे मिशन पे ध्यान दीजिए। आपको पता है ना मिशन कंप्लीट करने के बाद में आप इनविंसिबल बन जाएंगे, खासकर यहाँ पे ये मिशन काफी जरूरी है, तो आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। जैकी बोलता सिस्टम 1 मिनट को, मुझे देख के क्यों लग रहा है तुम यहाँ पे काफी जल्दबाजी में हो, ऐसा लग रहा है तुम मुझे कोई काम करने से रोकना चाह रहे हो। सिस्टम बोलता है होस्ट फालतू बात करना बंद कीजिए, मैं आपके थॉट को नहीं समझ सकता, आपको समझना बहुत ही मुश्किल है, तो इसी वजह से मेरी बात सुनिए, मुझे यहाँ पे मिशन के बारे में आपको बहुत कुछ बोलना है। यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से मिशन कंप्लीट करने के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है, आपको यहाँ पे जल्द से जल्द डीमन रिलम जाना होगा ताकि आप मिशन कंप्लीट कर सके। वहाँ पे जाने के बाद आपको नया मिशन मिलेगा और उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में आपको नए नए रिवॉर्ड भी मिलेंगे। जैकी बोलता है ठीक है सिस्टम, फिर यहाँ पे इस बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर याद है ना तुम्हें यहाँ पे रियलिटी बतानी होगी, मैं यहाँ पे बहुत देर तक नहीं रुकने वाला, अगर तुम मुझे रियलिटी नहीं बताओगे तो यहाँ पे मेरे पेट बाकी है, ये लोग पक्का से मेरी बात सुनेंगे और मुझे रियलिटी बताएंगे। चलो मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट करो, आगे नया मिशन एरिया कहाँ पे है। सिस्टम बोलता है ठीक है होस्ट, आपको यहाँ पे टेलीपोर्ट किया जा रहा है, आप यहाँ पे टेलीपोर्ट होके सीधे डीमन रिलम पहुंचोगे। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहाँ टेलीपोर्ट हो गया होता है, सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गॉड रिलिंग का डीमन डोमेन को, टेलीपोर्ट होके जैकी वहाँ पे आ गया होता है। जैकी बोलता है कि कौन सी जगह है और आखिर मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, तुमने मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पहुंचा दिया और बताया भी नहीं आखिर यहाँ पे रियलिटी मिशन है क्या और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। सिस्टम बोलता है ये है यहाँ पे गॉड रिलिंग का डीमन डोमेन और आपका मिशन ये, आपको यहाँ पे डीमन डोमेन सबसे पावरफुल इंसान रुओ शैंग को अपने कंट्रोल में करना होगा ताकि वो यहाँ पे आपकी बात माने। रुओ शैंग बहुत ही पावरफुल है और डीमन स्लिंग सेट का हेड है, आपको उसे मनाना होगा कि वो यहाँ पे सारे गलत काम छोड़ दे। एलिगेट जो कि बहुत ही अच्छा सेक्ट है उसका डिसेबल बन जाए, जैसे ही वो यहाँ पे सारे गलत काम छोड़ देगा और यहाँ पे खुद के दिल से डिसेबल बन जाएगा तो फिर आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिवॉर्ड भी दे दिए जाएंगे। जैकी बोलते हैं डीमन स्लिंग सेट का हेड आखिर डिसेबल क्यों बनेगा, सच में यहाँ पे ये मिशन काफी हार्ड होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मिशन करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहां से निकल गया होता है। जैकी बोलता है मुझे बता कि रुओ शैंग है कहाँ पे, मुझे उसकी लोकेशन दे दो कि सबसे पहले मैं जाके चेक कर सकूं कि आखिर वो यहाँ पे किस तरह का इंसान है, उसे ठीक करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सिस्टम बोलता है 1 मिनट को, आगा बहुत हो चुका है, कभी तो आप यहाँ पे खुद के बेस के ऊपर खड़े हो, इस बार यहाँ पे सिस्टम आपको कोई लोकेशन नहीं देने वाला, आपको यहाँ पे ये मिशन खुद के बेस के ऊपर करना होगा। अब बहुत होगी हेल्प, अब यहाँ पे लास्ट कुछ मिशन बाकी है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ढील नहीं बच सकते, आपको यहाँ पे मिशन को सीरियसली करना होगा। ये बात सुनकर जैकी काफी शॉक हो गया होता है और वहीं पे रुक जाता है। जैकी बोलता है सिस्टम मुझे एक बात बताओ, मेरे हिसाब से यहाँ पे मिशन उतना जरूरी नहीं है और आज मेरा मूड भी नहीं मिशन करने का, इसी वजह से मैंने यहाँ पे सोचा मैं जरा वापस अपने वर्ल्ड के अंदर ताकि मैं वहाँ पे जाकर अपने पेट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं, शायद से मुझे यहाँ पे उनके पास से काफी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तुम तो वैसे मुझे यहाँ पे लाइफ टाइम मिशन कराते रहोगे और मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं चलने वाला। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वापस पीछे की तरफ मुड़ गया होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे तो सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिस्टम नेविगेट करेगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, वैसे भी यहाँ पे मिशन करना सबसे जरूरी है, आपको पता है ना आप यहाँ पे इस कहानी के मेन कैरेक्टर है, आप ऐसे ही यहाँ पे किसी मिशन को नहीं छोड़ सकते। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जिसने बहुत सारे लोग को मार रखा होता है, वो बंदा उनमें से एक बंदे को मारते हुए बोलता तुम सारे के सारे लोग फालतू हो, फटाफट से खड़े हो जाओ और यहाँ पे बुरे इंसान को मारो ना, तुम सारे लोग तो बहुत ही राइटियस हो ना, तो आगे तुम लोग मर कह सकते हो।
आखिर यहाँ पे अच्छाई के लिए फाइट करने वाला इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पे एविल कल्टिवेटर सामने इस तरह से मर जाए। तुम लोग को उठना ही होगा और मुझसे फाइट करनी होगी। चलो फटाफट से उठ जाओ। किक मारने की वजह से हम देखते वो बंदा ही मारा गया होता है। चिढ़ते हुए दूसरा वाला बंदा बोलता है क्या यहाँ पे सारे लोग को मारना इतना ईजी हो गया है? आखिर यहाँ पे तुम सारे लोग खड़े क्यों नहीं होते और अच्छे से फाइट क्यों नहीं करते? मैं यहाँ पे इस बोरिंग फाइट के साथ में काफी बोर हो चुका हूँ और मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की फाइट चाहिए, एकदम टक्कर की फाइट जिसमें मुझे भी लगे कि मैं यहाँ पे हार रहा हूँ। ये बंदा होता है गॉड रिलम के डीमन डोमेन का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान जिसका नाम है रुओ शैंग। हम देखते हैं जैकी वहाँ पे काफी दूर से आ रहा होता है। उसको देख के रुओ शैंग बोलता है 1 मिनट को, यहाँ पक्का से कोई ना कोई तो आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं रुओ शैंग वहाँ पे काफी स्पीड से जैकी के पास पहुंच गया होता है। रुओ शैंग बोलता है क्या तुम भी मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो? चलो फटाफट से आगे बढ़ो और मेरे से फाइट करो। पर यार देखना मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल की फाइट चाहिए, ऐसी फाइट जिसके अंदर फाइट करने में मुझे भी काफी दिक्कत हो, ना कि ऐसी जिसके अंदर इजीली मारे जाओ। शौक होते हुए जैकी सोचता है 1 मिनट को आखिर बंदा आया कहाँ से और ये यहाँ पे आने के साथ ही मुझे फाइट क्यों करना चाहता है। सिस्टम बोलते ये वही बंदा है जिसका नाम है रुओ शैंग। आपके आज के मिशन का टारगेट ही होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं रुओ शैंग वहाँ पे जैकी का भी करीब आ गया होता है। जैकी बोलता है सिस्टम तुमने मुझे बात बताने में काफी देरी नहीं कर दी, अब तो ये मुझे मारना चाहता है और अटैक करने के लिए काफी आगे बढ़ चुका है। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस से फाइट कीजिए और फिर ये बंदा बहुत इजीली आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जैकी बोलता है क्या मैं इससे फाइट करूँ? चलो ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मेरे पास में जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, मैं उन सबका यूज करते हुए इसको एक काफी खतरनाक बुद्धा बम से अटैक करता हूँ, शायद से उससे बात बन जाए। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने यहाँ पे रुओ शैंग के ऊपर बुद्धा बम से अटैक कर दिया होता है। बुद्धा बम से हिट होने की वजह से रुओ शैंग सीधे जमीन में गिरता है और वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका भी हुआ होता है। रुओ शैंग की हालत देख के जैकी बोल रहा होता है फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया। शायद से यहाँ पे इस बंदे रुओ शैंग के लिए इतना इनफ रहा होगा। वैसे मुझे तो यहाँ पे इस बंदे को ठीक करना था, तो अब तो यहाँ पे ये बंदा मारा जा चुका है, तो क्या मैं मिशन फेल हो गया? लेकिन तभी हम देखते हैं रुओ शैंग वहाँ पे खड्डे से बाहर निकल गया होता है और काफी स्पीड जैकी सामने आ गया होता है। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है मेरे पास जितनी पावर थी मैंने यहाँ पे उन सारी की सारी पावर कंप्लीट यूज कर लिया है, उतनी पावर को यूज करने के बावजूद ये बंदा नहीं मरा, तो आखिर अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है मेरा अंत आ चुका है, शायद से मैं भी यहाँ मरने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं रुओ शैंग भी काफी इंजर्ड हो गया होता है। रुओ शैंग बोलता है सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्राइक की वजह से मैं इतना हर्ट हो चुका हूँ। सच में आगे बार काफी कमाल किया सीनियर, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर है। आपकी पावर को देख के मुझे फील होता है कि आप ही मेरे मास्टर बनने के लायक हैं। क्या आप मुझे यहाँ पे डिसाइबल एक्सेप्ट कर सकते हैं? शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये बंदा क्या बोल रहा है। अभी यहाँ पे थोड़े टाइम पहले तक ये मुझे मारना चाहता था और अब यहाँ पे इस बंदे को मेरा डिसाइबल बनना है। रुओ शैंग बोलता है मास्टर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे आप मुझे यहाँ पे कुछ भी बोल के देख लीजिए, मैं वो काम पक्का से करूंगा। जैकी सोचता है मैं यहाँ पे इस बंदे को देख सकता हूँ मार्शल आर्ट के पीछे, ये बंदा बिल्कुल ही पागल है और शायद से यहाँ पे मार्शल आर्ट की वजह से ही ये मेरी हर एक बात मानेगा और अगर यहाँ पे ऐसी बात है ना तो मैं इसे अपना काम करा सकता हूँ। जैकी ने वहाँ पे रुओ शैंग पीछे की तरफ कर दिया होता है। जैकी बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम मेरे डिसाइबल बनने के लायक नहीं, मैं यहाँ पे राह चलते किसी बंदे को अपने डिसाइबल नहीं बनाता, इसी वजह से मुझे माफ करना, जाके किसी को मास्टर ढूंढ लो। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहाँ जाने लगता है। रुओ शैंग बोलता है मास्टर अगर आप मुझे 1-2 मूवी सिखा देंगे ना तो ही मुझे चलेगा, मैं यहाँ पे लाइफ टाइम आपका सर्वेंट बन के रहूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे सिर्फ आगे डिसेबल बनना है। मुझसे और बहुत सारे लोगों ने पूछा है पर मैंने उन सारे लोगों को मना कर दिया, पर यहाँ पे आपको देख के मुझे फील आई सिर्फ आप ही वो इंसान है जो कि मुझे यहाँ पे सिखाने कैपेबल है। जैकी बोलता है मुझे बताओ क्या यहाँ पे इन सारी बातों को लेके तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो और तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है तो अपनी बातों पीछे नहीं हटोगे? रुओ शैंग बोलता है मास्टर नॉलेज को लेके मेरा डिजायर एकदम लिमिटलेस है, आप मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना बोलो मैं वो काम करने तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ पे नॉलेज चाहिए, मार्शल आर्ट की नॉलेज। जैकी बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैंने तुम्हारे लिए एक काफी कमाल का टेस्ट तैयार किया है, अगर तुम उस टेस्ट को पास कर देते हो तो उस दिन के बाद तुम डिसाइबल बन जाओगे और फिर यहाँ पे 1-2 मूव क्या मैं तुम्हें सही सिखाऊंगा। रुओ शैंग बोलता है मास्टर आप मुझे यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका डिसाइबल रुओ शैंग किसी भी तरह चैलेंज से बिल्कुल नहीं डरता, आप मुझे यहाँ पे जो भी टेस्ट देंगे ना मैं वो पक्का से कंप्लीट करूंगा और पास करने के बाद में आपका डिसाइबल बनूंगा। जैकी बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो जो बुद्धा एली है तुम्हें यहाँ पे उनको सर्व करना होगा, वो भी काफी टाइम तक, और तुम जो उनके डिसाइबल बनोगे तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं करना है, अगर तुमने यहाँ पे भी गलत काम किया तो तुम अपने टेस्ट को फेल कर दोगे और फिर से यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट 1 महीने स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम टेस्ट पास कर देते तो उस दिन के बाद से तुम मेरे डिसाइबल बन जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे मूव सिखाऊंगा जो कि इस वर्ल्ड में शायद से किसी के पास होंगे। तो मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पे मेरे इस टेस्ट को एक्सेप्ट करते हो? अगर तुम यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। जैकी चैन की ये बात सुनकर रुओ शैंग काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है तुम इस टेस्ट को नहीं करने वाले, तुम्हारे अंदर यहाँ पे सिंसियरिटी काफी कमी है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला।
चलो फिर ठीक है, मैं आज जा रहा हूँ। शायद से यहाँ पे किसी और किस्म में लिखा हुआ है कि वो मेडिसल बनेगा। रुओ शैंग बोलता है नहीं सीनियर, मैं काम पक्का से करूंगा, आप यहाँ पे गुस्सा मत होइए। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बुद्धा एली के पास में ताकि मैं मेडिसल बन सकूँ। पर सीनियर आप यहाँ पे मत भूलना, आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया था, एक बार मैं यहाँ पे टेस्ट को पास कर लूँ उसके बाद में आप मेरे मास्टर बनेंगे। जैकी बोलता है ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं रुओ शैंग वहाँ टेलीपोर्ट हो गया होता है। जैकी बोलता है रुओ शैंग तुम्हें यहाँ पे देख के लगता है तुम काफी इम्पेशेंट हो, क्या तुम यहाँ पे ये काम सच में कर पाओगे? वैसे अगर तुम ये काम कर पाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गॉड रिलन के बुद्धा डोमेन को। बुद्धा डोमेन के मेन हाउस के ऊपर काफी खतरनाक अटैक हुआ होता है। हम देखते हैं ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि रुओ शैंग होता है। रुओ शैंग बोलता है बुड्ढे टकले डोंकी एली, आगे तू है कहाँ पे? फटाफट से यहाँ पे मेरे सामने आ, मुझे तुमसे मिलना है। मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अभी हम देखते हैं बुद्धा एली वहाँ पे आगे होते हैं। बुद्धा एली बोलते ये मॉन्ग यहाँ पे आ चुका है, बताइए वो क्या काम है? क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ लॉर्ड शैंग आप यहाँ पे क्यों आए हैं? डीमन डोमेन सबसे पावरफुल इंसान आगे बुद्धा डोमेन में क्या कर रहा है? रुओ शैंग बोलता है बुद्धा एली तुम्हें यहाँ पे मखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपली तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं यहाँ पे तुम्हारा डिसाइड बनना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? बुद्धा एली बोलता लॉर्ड शैंग आप यहाँ पे कैसा मजाक कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पे बुद्धा डोमेन के अंदर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हैं? आपके जैसा पावरफुल लॉर्ड शैंग मेरे साथ क्यों ही बनेगा? मैं इस बात पे यकीन नहीं करता, आप पक्का झूठ बोल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं लॉर्ड शैंग बुद्धा एली काफी करीब आ गया होता है। लगता है तुम्हें यहाँ मेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं, तो मुझे यहाँ पे यकीन कराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट कर ले तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं यहाँ पे तुम्हारे डिसाइड बनने के कितने लायक हूँ। रुओ शैंग को इतना करीब देख के बुद्धा एली काफी शॉक हो गए होते हैं। बुद्धा एली ने वहाँ पे गोल्डन बेल शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है ताकि वो वहाँ पे रुओ शैंग के अटैक से बच पाए, लेकिन वो वहाँ पे रुओ शैंग के अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रहे होते हैं। उस अटैक की वजह से बुद्धा डोमेन के सारे घर टूटना स्टार्ट कर देते हैं। बुद्धा एली शौक होते हुए सोच रहे होते हैं सच में यहाँ पे इस बंदे की पावर से पता चल गया कि आखिर ये यहाँ पे डीमन डोमेन का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान क्यों है। सिर्फ यहाँ पे इसके एक अटैक की वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, ये बंदा कोई मजाक नहीं है। पर आखिर ये मेरे बुद्धा डोमेन के अंदर क्या करने के लिए आया है? मुझे यहाँ पे इस कमीने की बातों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं रुओ शैंग बुद्धा एली के काफी करीब आ गया होता है और बुद्धा एली के पेट में काफी खतरनाक किक मारता है, जिस वजह से बुद्धा एली बहुत ही दूर जा गिरते हैं। हम देखते हैं बुद्धा एली के मुंह से खून लगता है और वो बहुत ही इंजर्ड हो गए होते हैं। बुद्धा एली घुटने पे आते हुए बोलता है लॉर्ड शैंग आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप यहाँ पे इतना ऑफेंड हो चुके हैं और मेरी बुद्धा डोमेन में आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? प्लीज मुझे यहाँ पे रीजन बता दीजिए ताकि मैं यहाँ पे शांति से मर सकूं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे मारा गया ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। रुओ शैंग बोलता तुमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैंने तुमसे यहाँ पे सिंपली कहा कि मुझे यहाँ पे तुम्हारा डिसाइल बनना है, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। ऐसा लगा तुम बहरे हो। अगर मैं यहाँ पे ये सारा काम नहीं करता ना तो तुम मेरी बात अभी नहीं सुनते। तुम कहते मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुओ शैंग की ये बात सुन के बुद्धा एली काफी शॉक हो गए होते हैं। बुद्धा एली बोलते लॉर्ड शैंग अगर आपके सर के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा चोट लगी है तो मैं आपकी वो ठीक करने में काफी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि सही से यहाँ पे होश आवास के अंदर आप ये बात कभी नहीं करेंगे। चिढ़ते हुए रुओ शैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ डिसाइड बनने के लिए आया हूँ और तुम मुझे यहाँ पे ये साबित करने में लग गए कि मैं पागल हूँ। लगता है यहाँ पे तुम्हें और तुम्हारे बुद्धा डोमेन को खत्म करना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पे गुस्सा मत दिलाओ और सोचा मेरी बात सुन लो। बुद्धा एली बोलते 1 मिनट वेट कीजिए, मुझे यहाँ कुछ बोलना है। आप यहाँ पे हमारी बुद्धा डोमेन को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो बुद्धिस्ट टीचिंग है ना वो यहाँ पे लोगों को छोड़ देने में विश्वास करती है और आपको यहाँ पे देख के तो बिल्कुल लगता कि आप उस तरह के इंसान है। साथ ही में आपके अंदर यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन अगर आप यहाँ से डिसाइड बनना ही चाहते हैं तो आपके यहाँ बहुत सारे काम करने होंगे जिससे मुझे यहाँ पता चल सके कि आप बिल्कुल सिंसियर हैं और हमारी बुद्धा डोमेन को ज्वाइन करने के लायक है। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको डिसाइड एक्सेप्ट कर लूंगा। आखिर मुझे यहाँ पे काम करने में क्या ही दिक्कत हो सकती है? चिढ़ते हुए रुओ शैंग बोलते यहाँ पे ऐसी बात मैं अभी के लिए तुम्हारी लाइफ छोड़ता हूँ और फटाफट से यहाँ पे खड़े हो और सारा तैयारी कर लो। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का रूम चाहिए रहने के लिए और मुझे यहाँ पे डिसाइड करने तुम्हें जो भी कुछ करना है फटाफट से कर दो। तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं बुद्धा एली बोलता है लॉर्ड शैंग मुझे एक बात बताइए, आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो फिर आखिर आपको यहाँ पे मेड हेल्प क्यों बनना है? क्या मैं यहाँ पे इस मैटर के पीछे रीजन जान सकता हूँ? रुओ शैंग बोलता है मुझे यहाँ पे काम करना बिल्कुल मन नहीं है, पर फिर भी मुझे यहाँ पे काम करना पड़ रहा है सिर्फ सीनियर की वजह से। अगर सीनियर ने नहीं कहा था ना तो मैं काम कभी भी नहीं करता। सीनियर ने मुझे कहा है मुझे यहाँ बुद्धा डोमेन में जाके तुम्हारा डिसाइड बनना है, वरना मैं यहाँ पे हमेशा तुम्हारी तरह बिल्कुल वीक रह जाऊंगा और फ्यूचर में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैंने यहाँ पे सीनियर की पावर को देखा था, सीनियर बहुत ही पावरफुल है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ मास्टर के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सीनियर ही चाहिए। अब चाहे यहाँ पे उसके लिए मुझे तुम्हें मास्टर बनाना पड़े या फिर गधे को, मुझे सब कुछ चलेगा। बुद्धा एली सोच रहे होते हैं शायद से यहाँ पे वो सीनियर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होंगे। उन्होंने यहाँ पे रुओ शैंग को ये टेस्ट इसीलिए दिया ताकि वो ये टेस्ट पास ना कर पाए। उन्हें पता है रुओ शैंग के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है और वो ये काम नहीं कर पाएगा।
बुद्धा एली बोलता ठीक है लॉर्ड सेंग, मेरे से चलिए, मैं आपको मेन हॉल के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे मेन हॉल में जाने के बाद मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा और फिर आपको यहाँ पे एक मॉन्क बनने के लिए टकला भी तो होना पड़ेगा ना। घबराते हुए रुओ शेंग बोलता क्या मुझे टकला होना होगा? एक मिनट को, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सीखना है, उसके बाद मेरे मास्टर तुम नहीं बल्कि सीनियर बनेंगे, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे टकला होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो बस मुझे यहाँ पे टीचिंग देनी है ना, वो दो। तुम्हें नहीं पता यहाँ बालों के साथ में मैं काफी कूल दिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टकला हो गया ना तो मैं सीनियर क्या मुझे दिखाऊंगा? बुद्धा एली बोलता है एक मिनट को, तुमने यहाँ पे कहा था ये सीनियर का एक टेस्ट है, तो सीनियर यहाँ पे इतने बड़े बेवकूफ भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे इतना इजी टेस्ट देंगे। अगर तुम यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो अगर सीनियर डिसेबल कैसे बनोगे? आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है, इसी वजह से यहाँ पे सिंसियरिटी दिखाओ और अपने बालों खो दो। सिर्फ यहाँ पे बालों खोने के बाद में ही तुम्हें बेशुमार पावर हासिल होगी। घबराते हुए रुओ शेंग बोलता है एक मिनट को, तुम यहाँ जो भी कुछ बोल रहे हो ना वो सब कुछ सेंस बना रहा है, पर फिर भी मुझे यहाँ बालों के लिए काफी बुरा लग रहा है। उसके बाद हम देखते हिम्मत करते हुए रुओ शेंग बोलता है ठीक है मेरे बाल उड़ा दो, मैं यहाँ पे सीनियर के टेस्ट को पास करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे मास्टर के तौर पे सिर्फ सीनियर ही मिले। हंसते हुए बुद्धा एली बोलता है काफी कमाल की बात है लॉर्ड शेंग, आप बहुत ही होशियार है, आपको यहाँ पता सीनियर क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। रुओ शेंग बोलता है ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। मेन हॉल में जाने के बाद में जल्द से जल्द काम कर लेते हैं, पता नहीं कब मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं यहाँ पे काम करने से मना कर दूं। बुद्धा एली बोलते ठीक है लॉर्ड शेंग, चलिए हम लोग चलते हैं। साथ ही बुद्धा एली सोच रहे होते हैं फाइनली मुझे तरीका मिल गया जिससे मैं यहाँ पे लॉर्ड शेंग को सही से कंट्रोल कर पाऊंगा। अब यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। लॉर्ड शेंग तुम्हें यहाँ पे काफी मजा आने वाला है, तुमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फालतू में मारा और बहुत सारे लोगों को फालतू में पीटा है, तुम एक इतने बड़े बुली हो ना कि तुम यहाँ पूरे के पूरे गॉड डिलम फेमस हो और लोग यहाँ पे जानबूझ के तुम्हारे पास आने डरते हैं, पता नहीं कब तुम्हारा मूड खराब हो और तुम यहाँ पे उनको ही बुली करना स्टार्ट कर दो। सीन शिफ्ट होता हम देखते 1 महीने बाद जैकी चैन के घर को। जैकी वहाँ पे आराम से बैठ के रेस्ट कर रहा होता है, तो अभी हम देखते जैकी के पासवर्ड टोकन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जैकी बोल रहा होता सीनियर अर्थ और यहाँ पे यूनिवर्स के बीच में सारे ब्रिज को रिपेयर कर दिया गया है, अब यहाँ पे ट्रेवल करना काफी इजी हो जाएगा। जैकी सोच रहा होता है तो मास्टर मो हुआंग है। मास्टर मो हुआंग बोलते हम यहाँ पे चैनी को लेने के लिए जा रहे हैं, हमने यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल सही से मैनेज कर दी है, मुझे बताइए क्या यहाँ पे हम लोग और कोई काम करना है? जैकी सोचता है 1 मिनट जो गॉड पवेलियन है वो यहाँ पे गॉड डिलम का एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे रुओ शेंग के बारे में से पूछता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। शायद से यहाँ पे मो हुआंग के पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि मेरी काफी हेल्प कर सके, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे रुओ शुआंग काफी अजीब इंसान है, उसको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जैकी बोलता है मास्टर मो हुआंग तुमने काफी अच्छा काम किया, वैसे मुझे एक बात हो, क्या तुम यहाँ पे डीमन डोमेन के रुओ शेंग के बारे में जानते हो जो कि डीमन स्लेइंग सेट का सेक्ट मास्टर भी है? जैकी के ये बोलने के बाद में मास्टर मो हुआंग कुछ भी नहीं बोल रहे होते। मास्टर मो हुआंग चिढ़ते हुए बोलते हाँ मैं जानता हूँ वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, अगर वो मेरे हाथ में आ गया ना तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। वो कमीना हमारे गॉड पवेलियन का पहले वाला यंग मास्टर था, पर वो कमीना यहाँ पे रातों रात भाग गया और हमारे गॉड पवेलियन के आधे रिसोर्स भी लेके चला गया। मो हुआंग की ये बात सुन के जैकी काफी शौक हो गया होता है। मो हुआंग बोलता है सीनिया को पता है वो एक ऐसा डिसाइपल है जिसके ऊपर सबसे यकीन किया था, पर सबसे ज्यादा धोखा भी उसने मुझे दिया और उस दिन के बाद से ही मैंने यहाँ पे किसी भी डिसाइपल को चूज नहीं किया। जैकी बोलता है अच्छा तो यहाँ पे ऐसी बात है। जैकी सोच रहा था अगर यहाँ पे रुओ शेंग ने सब कुछ किया है और मैंने यहाँ पे रुओ शेंग को बुद्धा एली का डिसाइपल बना दिया है, तो यहाँ पे मो हुआंग ने जो भी अच्छे अच्छे काम किए हैं उसका फल उसे मिलना चाहिए, क्यों ना मैं उसे काफी कमाल का सीन दिखाऊं जिसे देखने के बाद में उसे काफी अच्छा फील होगा। जैकी बोलता है जब तुम यहाँ पे आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल का सीन दिखाऊंगा, वो सीन देखना तुम्हें बहुत हंसी भी आएगी और तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बहुत कुछ याद भी आएगा। इसी वजह से यहाँ पे इस रियलम में आने के बाद में तुम फटाफट से मुझसे मिलना, मुझे यहाँ पे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वैसे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है कि मैं यहाँ पे जाकर रुओ शेंग से मिलूं, मुझे यहाँ पे ये भी तो देखना है क्या रुओ शेंग अपना काम सही से कर भी रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे मो हुआंग को वहीं भी बुला लूंगा, मो हुआंग वहाँ पे देखेगा कि आखिर रुओ शेंग कैसा हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है हम देखते बुद्धिस्ट डोमेन को, हम देखते रुओ शेंग को जो कि बिल्कुल साफ हो गया होता है और वो वहाँ पे बुद्धिस्ट डोमेन के घर को जोड़ रहा होता है। बुद्धा एली बोलते रुओ शेंग तुम्हें कैसे कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं, तुमने यहाँ पे इस ईंट को गलत से लगाया है, सही से लगाओ। हम देखते हैं वहाँ पे गुस्से में आके रुओ शेंग ने उस ईंट को तोड़ दिया होता है। कमीने के तुम यहाँ काफी फालतू नहीं बोल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बुद्धा एली बोले तुम क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे एक और ईंट तोड़ दी, आखिर तुम हमारे बुद्धि तुम्हें कितना नुकसान करोगे या फिर तुम अपनी पावर कंट्रोल करो, वरना मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं मानने वाले। चिढ़ते हुए रुओ शेंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, क्या तुम ये मजाक उड़ा रहे हो, मैं यहाँ पे ये सारे फालतू काम नहीं करने वाला, क्या मैं तुम्हारा मजदूर बनने के लिए आया हूँ। वैसे भी यहाँ पे सीनियर ने बोला था मुझे तुम्हारा डिसाइबल बनना है, पर तुम मुझे यहाँ पे बुद्धिस्ट डोमेन के सारे घर जुड़वा रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है। बुद्धा एली बोलते लॉर्ड शेंग आप कैसी बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने मास्टर के ऊपर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। मैंने यहाँ पे टेम्पल को जोड़ने के लिए खुदा को काम पे रखा
ताकि आपको यहाँ पता चल सके आपने यहाँ जो भी गलतियां करी है ना वो कितनी बड़ी थी। यहाँ पे किसी भी चीज बनाने में कितना टाइम लगता है और उसको डिस्टर्ब करने में बिल्कुल नहीं। यही तो हमारे बुद्धि डोमेन में सिखाया जाता है कि आप यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोच लो कि आखिर उससे किसका कितना नुकसान होगा। आप यहाँ पे इन सारी बात को पर्सनल ले रहे हैं, मैं आपको मजदूर नहीं बना रहा। ऐसा थोड़ी ना कि मेरे से कोई दुश्मनी हो और मैं आपको जानबूझ के करा रहा हूँ। यहाँ पे ये सारा काम करने के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब है। और आपको यहाँ पे सीने के बारे में पता ही होगा ना, सीने ने कहा था कि आपको अपने मास्टर की सारी बात माननी होगी। रुओ शेंग बोलता फालतू बात करना बंद करो और मुझे बेवकूफ मत बनाओ। एक बार यहाँ पे सीनियर आ गए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे बस यहाँ पे सीनियर ने कहा है शांत रहने को, इसी वजह से मैं शांत हूँ, वरना अभी तक तुम्हारा बुद्धि डोमेन कंप्लीट खत्म हो गया होता। और किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे रोक सके। तो अभी हम देखते कोई बोल रहा था बुद्धा एली, मेरी बात ध्यान सुनिए। यहाँ पे गॉड पलंग के सेट मास्टर मो हुआंग आ रखे हैं। उन्होंने कहा उन्हें आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उन्होंने मुझसे कहा कि वो यहाँ पे इसी वजह से आए हैं ताकि वो रुओ शेंग को चेक कर सके कि आखिर यहाँ पे रुओ शेंग में पहले के मुकाबले कितना चेंजमेंट आया है। रुओ शेंग बोलता है क्या यहाँ पे मो हुआंग आ रखा है, वो कमीना पक्का से यहाँ पे इसी वजह से आया होगा ताकि वो मेरा यहाँ मजाक उड़ा सके। लगता है मैंने यहाँ पे गॉड पलंग को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। अगर मैंने उसे पहले ही मार दिया होता ना तो उसके यहाँ पे आने की हिम्मत ही नहीं होती। वो यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाएगा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। जो गलती मुझसे पहले हो गई वो मैं अब नहीं करने वाला। मास्टर मो हुआंग आज आप पक्का से मेरे हाथों से मारे जाएंगे। बुद्धा एली बोलते लॉर्ड शेंग शांत हो जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम यहाँ पे सीने की बात भूल गए? सीने ने क्या कहा था? वो बंदा बोलता वैसे यहाँ पे मो हुआंग के साथ में एक और बंदा आया है। बुद्धा एली बोलते ठीक है मुझे बताओ आखिर वो बंदा दिखता कैसे है, क्या यहाँ पे उस बंदे के बारे में कुछ खास बात है? दूसरा वाला बंदा बोल रहा था वो बहुत ही यंग है और काफी हैंडसम भी है। और रही बात यहाँ पे उसके बारे में स्पेशल, तो पता नहीं यहाँ पे किस वजह से पूरा ध्यान उसके ऊपर जाता है। यहाँ तक कि मास्टर मो हुआंग भी उसकी सारी बातें मान रहे हैं। रुओ शेंग बोलता काफी अजीब बात है, मास्टर मो हुआंग इतने भी कमजोर नहीं, वो यहाँ पे गॉड रिलम के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। एरा गैरा कोई भी इंसान उसे डील नहीं कर सकता। और अगर वो यहाँ पे उस बंदे की बात मान रहे हैं तो पक्का उस बंदे में कोई ना कोई बात होगी। बुद्धा एली बोलते एक मिनट को तुमने कहा था तुम्हारे सीनियर बहुत ही पावरफुल है, क्या ऐसा हो सकता है मास्टर मो हुआंग तुम्हारे सीनियर से पहले मिल चुके हो और सीनियर यहाँ पे मास्टर मो हुआंग और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हो, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे ये सब कुछ किया। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सीनियर काफी हैंडसम भी है और उनकी एज काफी कम है? शौक होते रुओ शेंग सोच रहा होता तो काफी गड़बड़ बात है, मैं यहाँ पे सीनियर से ऐसे नहीं मिल सकता, मैं तो बहुत ही बेकार हालत में हूँ। बुद्धा एली बोलते लॉर्ड शेंग क्या तुम्हें पता नहीं चला आखिर यहाँ पे सीनियर तुमसे क्या चाहते थे? रुओ शेंग बोलते बातें घुमा घुमा के मत बोलो, सीधे बोलो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बुद्धा एली बोलते सिंपल सी बात है, सीनियर जानते हैं तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और वो यहाँ पे सीधे में डिसाइड एक्सेप्ट कर सकते थे। उन्हें यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगी, पर उन्हें यहाँ पे जिस चीज दिक्कत है वो है तुम्हारा एटीट्यूड। और यही वजह कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मैं तुम्हारे एटीट्यूड को ठीक करने में हेल्प कर सकूं। मेरा यकीन करो मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।